अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जमील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जापान फार्म्स। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करिए। आज का टॉपिक है हमारा खुरलियों के बारे में कि खुरलियाँ किस तरह की होनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, उनकी ऊंचाई लंबाई किस तरह होनी चाहिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फार्मिंग में नाकामी की वजह अक्सर नए फार्मर्स करते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसको बहुत शौक़ था फार्मिंग का और उसका दिल था कि मैं बकरे पालूं, बकरे पाल कर बकरा ईद पर सेल करूंगा और कुछ नोट कमाऊंगा। उसने एक यूट्यूबर से ये खुरलियाँ ख़रीदी। वो यूट्यूब चैनल देखा करता था और एक यूट्यूबर जो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है और एक बहुत बड़ा फार्मर भी है, जब उसने उसकी वीडियोस देखी तो उसने अपनी वीडियो में लगाया कि ये हम खुरलियाँ सेल कर रहे हैं और इतने की सेल कर रहे हैं। तो उसने वो खुरलियाँ उनसे ख़रीद ली और जब उसके बाद यहाँ खुरलियाँ आईं तो आने के बाद उसने अपना बहुत खुश हुआ। उसने वो खुरलियों पे का अपना जानवरों को चारा डालना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ क्या, जब उसका अपना काम स्टार्ट हुआ, उसने देखभाल शुरू की, तो उस दौरान उसके कुछ जानवर जो ज़ख्मी हो गए। किसी का कान छिद गया, किसी के चेहरे पे निशान आ गया, किसी के जिस्म पे निशान आ गया। खैर उसको इस चीज़ का पता नहीं था, वो चलता चला गया। अब उसने जो जानवर ख़रीदे, शुरू में उसने बहुत महंगे जानवर ख़रीदे, 40,000 50,000 की रेंज में। अब ख़र्चा वो ठीक ठाक कर बैठा था। अब जब बकरा ईद की बारी आई तो बकरा ईद पर जब वो सेल के लिए गया तो बकरा ईद का एक असूल है, कुर्बानी का एक असूल है कि आपने जो भी जानवर लेना है वो बेऐब, साफ़ सुथरा, खूबसूरत होना चाहिए, दांत पूरे होने चाहिए। अब जो भी उसका जानवर लेने आता तो जिसका कान छिदा होता तो वो उसको कोई हाथ ही ना लगाता। ज़ाहिर बात है वो बेऐब नहीं था, उसमें ऐब था। इसी तरह कोई दूसरा जानवर को देखता तो उसको भी कोई नुक्स निकल आता। तो इस तरीके से उसके वो जानवर बिल्कुल भी सेल नहीं हुए और उसको वापस आना पड़ा। जो कुछ जानवर थे सेल हुए, लेकिन जो अच्छे जानवर जिस तरह हुए 3 से 4, उसको वापस आना पड़ा और उसे काटू के माल में बेचना पड़ा। काटू मतलब उसको कसाईयों को बेचना पड़ा और कसाईयों को बेचते उसको बहुत नुकसान हुआ। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये खुरलियाँ उसने उस फार्मर से 5,000 रुपये के रेट से ली, लेकिन जब उसके पास उसके शहर में खुरलियाँ पहुँची तो उसको ये फ़ी खुरली 10,000 रुपये की पड़ी। उसको नहीं पता था कितना ख़र्चा लग जाएगा, अड्डे का ख़र्चा लग जाएगा। खैर आ गई खुरलियाँ, ले ली उसने। हालांकि यही खुरलियाँ उसको यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की मिल जाती और वो अपने सामने अपनी मर्ज़ी की खुरलियाँ बनवाता। तो कहने का मकसद ये है कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद कई फार्मर, आपको लगता है कि बहुत बड़ा फार्मर है, बहुत एडवर्टाइजमेंट है, बहुत वो इस तरह की वीडियो बना रहा है, उसको बड़ा तजर्बा है, और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो यूट्यूब पे अपनी चीज़ें सेल करना शुरू कर देते। लेकिन उनको चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करें और लोगों का नुकसान ना करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि खुरलियों की लंबाई चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको खुरलियों को रखना है और उनका इस्तेमाल करना है। अब आ जाएँ इस खुरली की तरफ। जैसे कि आप ये खुरली देख रहे हैं कि इस पर सारी लोहे की पत्तियाँ ही पत्तियाँ लगी हुई हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कील ही कील लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब ये पत्तियाँ मुड़ेंगी, सीधी तो नहीं रहती ना, जब ये पत्तियाँ मुड़ेंगी और जानवर की खाल पर लगेंगी, जानवर के चेहरे पर लगेंगी, जानवर खाते हुए लड़ेंगे एक दूसरे को, जब खींचेंगे उनका कान अड़ेगा, कान छिदेगा। अब इस खुरली को आप देख लें, इसमें जगह जगह कील ही कील है। कीलों के सिवा मुझे नहीं लगता ये खुरली, ये देखें, ये फिर कील आ गया, ये फिर कील आ गया, ये फिर कील आ गया। आपको इस खुरली में कील पत्तियों के अलावा कुछ नज़र नहीं, एक फिर कील आ गया। ये मतलब है कि ये वकीलों से भरी हुई खुरली है। जिसने भी बनाई है, मैं तो हैरान हूँ उस फार्मर पे जिसने ये बनवाई है। अब ये देखिए, बिल्कुल ये नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, फ़र्श इसका देख लें, सारा ख़राब फट्टे लगे हुए हैं। और यहाँ पर फिर ये देखें, ये मैं आपको निशान के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये फिर कील आ गया। अब मुझे बताएं, जब जानवर खाएगा ज़बान मारता है, अक्सर जानवर घास खाता है या चौकर खाता है या ऐसा वंडा खाता है तो वो ज़बान मारता है। अब मुझे बताएं कि ज़बान, अक्सर जानवर तो ज़ख्मी होता ही होता है। जब आपके मुलाजिम या आप ख़ुद भी सफाई करते होंगे, हाथ मारेंगे तो हाथ मारते दौरान क्या होगा, आपकी उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाएंगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि इस फार्मर ने कैसे खुरलियाँ बनवाई हैं। या तो पता नहीं उसको अपने जानवरों से प्यार नहीं है, या उसने ऐसी खुरलियाँ बनवाई हैं कि बस मैं ही कामयाब रहूँ, बाकी जो फार्मर भी ये लेकर जाए वो कामयाब ही ना हो। ये देखें अब कितना बड़ा कील यहाँ पर लगा हुआ है, एक कील नीचे से आ रहा है, एक कील ऊपर से आ रहा है।
बस ये खुरली आप देख लें कि कील लोहे की पत्तियों से ही भरी हुई है। अब इस तरह की खुरली जो भी लेके जाएगा मुझे बताएं वो कैसे फार्मिंग करेगा, कैसे कामयाब होगा। तो बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे इल्तमास है कि खुरलियाँ और इस तरह की चीज़ें आप अपने शहरों में ख़ुद बनवाएं, अपने सामने बनवाएं, ताकि आपका नुकसान ना हो। और इस तरह की लोहे की पत्तियों की और ये कीलों की, देखें फिर कील देखें कितना बड़ा कील लगा हुआ है, इस तरह की खुलियाँ बिल्कुल ना बनवाएं। इस तरह की खुलियाँ बनवाने से आपका नुकसान है, आपके जानवर का नुकसान है, कहाँ आपका कारोबार चलेगा, उल्टा आपको नुकसान होगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अब तो इतनी जिद्दत आ गई है, अब तो फाइबर की खुरलियाँ बन रही हैं, लोहे की चादर की इतनी खूबसूरत खुरलियाँ बन रही हैं। आप कोशिश करें कि आप इस तरह की खुरलियाँ बनवाएं, कॉपी कर लें। आप देखें कि किस फार्मर ने कैसी बनाई हुई हैं, उसकी वीडियो लेके चले जाएं अपने लोहे वाले के पास, वेल्डिंग वाले के पास, लकड़ी दरखान के पास। वो आपको इतनी अच्छी खुरलियाँ बना देगा। और मेहरबानी करके कोई भी खुरली बनवाएं, ऐसी खुरली हो कि जहाँ से वो खाते हैं या फ्रंट और इस तरह की जगह पे कोई भी कील नोकीली चीज़, अगर चादर की बनवा रहे हैं लोहे की चादर की, तो ऐसी चादर की वेल्डिंग ऐसी हुई हो कि उसकी अपना कोई भी धार ना हो, उसको रगड़वाएं, वो रगड़ के वो बिल्कुल प्लेन कर दे उसको। सबसे बेहतर तो यही है कि आप अगर लकड़ी की बनवाते हैं तो लकड़ी की चादर जो है उल्टी रखवाएं, कीलें उस साइड पर ना हो। मेहरबानी करके इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खुरली की क्या लंबाई चौड़ाई कैसे होना चाहिए। अब ये खुरली देख लें आप, कितनी ऊंची खुरली है। अब आपने जानवर ने खाना है, अब जानवर ने खाना है नीचे से मुंह डाल के, ऊपर से तो खाना नहीं है। अब उसने नीचे से खाना है तो हमें इतनी लंबाई की क्या ज़रूरत है। अब इतनी लंबाई पता नहीं उसने क्या किया इसको बनवा के। अब उसने यहाँ से खाना है, हमने क्या चाहिए कि हम यहीं पर एक फट्टी लगवा दें, तकरीबन 1 2 3 फट्टियाँ लगवा दें। जैसे कि ये फट्टी लगी हुई है, इस तरह की फट्टियाँ ये नीचे ही 3 लगवा दें। फट्टी लगाने का मकसद ये होता है कि कुछ छोटा बच्चा, अक्सर बकरे बकरियाँ अंदर घुस जाते हैं, अंदर घुस के वो पेशाब कर देते हैं, उससे जो घास पड़ी होती है उसका भी नुकसान, और उसके अलावा जो वंडा होता है उसका भी नुकसान। सफाई अलग से आपको करनी पड़ती है। अब इसका क्या मकसद है इतनी ऊंची खुली बनाने का। फिर एक और चीज़, अब आपने सफाई करनी है, अब आप ऊपर से नीचे हाथ जब मारते हैं तो आप कैसे सफाई करेंगे, मुश्किल हो जाता है। अब नीचे से हाथ डाल के तो सफाई होती नहीं है। चारा डालना है तब मुश्किल, वंडा डालना है तब मुश्किल, सफाई करनी है तब मुश्किल। आप इतनी मुश्किलों में ना पड़ें, आप फार्मिंग को आसान बनाएं। जितना आप फार्मिंग को आसान बनाएंगे, अपने दिमाग पे सवार नहीं करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि फार्मिंग के लिए आपको बहुत सब्र चाहिए। जितना सब्र आपके अंदर होगा फिर ही आप फार्मिंग कर सकते हैं। 5 6 6 माह बकरियों को पालना, उनका ख्याल करना, फिर बच्चे पैदा होने, फिर बच्चों को पालना, उनका ख्याल करना, फिर उनका बड़ा होना, बकरा ईद पर बेचना या पहले बेचना। इसलिए फार्मिंग में बहुत सब्र की ज़रूरत है। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख के सब्र दिखा रहे हैं, आपके साथ ये धोखा ना हो और आप भी फार्मिंग बीच में छोड़ ना जाए। मैं चाहता हूँ कि आप भी काम करें और इस काम में बहुत बरकत है। मेहनत करें, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये पैगाम दूसरों तक लाजमी पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।